अफ्रीका महाद्वीप के इस तरफ जो आपको दिख रहा है ये है भूमध्य सागर। कौन सा सागर? आवाज नहीं करो बिल्कुल, भूमध्य सागर। यहाँ पर जो ये हिस्सा दिख रहा है इसको कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या कहते हैं? ऐसे सवाल आते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न का मतलब क्या होता है? सींग। ठीक, बिल्कुल सींग की तरह लगता है, इसलिए इसको कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश हैं? 4। ये भूमध्य सागर है, यहाँ पर भूमध्य सागर से सीमा लगाने वाले देश हैं और इनकी संख्या कितनी है? 5। भूमध्य सागर से सीमा लगाने वाले देश कितने? 5। यहाँ पर एक सागर और है, इसका नाम है लाल सागर। क्या नाम है? लाल सागर। तो यहाँ पर आ गया लाल सागर, सब यही बना देना। और यहाँ पर जो सागर है इसका नाम है अटलांटिक महासागर। क्या नाम है? अटलांटिक महासागर। सागर नहीं, महासागर। अटलांटिक महासागर। जैसे महासागर में कौन कौन से? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद कौन सा आता है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उसके बाद दक्षिणी महासागर। दक्षिणी। 4 मुख्य रूप से सागर हैं, लेकिन वही होता है ना कि हम हिस्से में बांट देते तो कहते हैं 7 सागर हो गए। 7 कैसे हो जाते हैं? अटलांटिक महासागर को 2 भागों में बांटते हैं, उत्तरी दक्षिणी। प्रशांत महासागर को 2 भागों में, उत्तरी दक्षिणी। तो इस तरह से कितने हो जाते हैं? टोटल 7। अगला देखो, अटलांटिक महासागर ये रहा। और ये अटलांटिक महासागर कौन सा वाला है? दक्षिणी वाला, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। उत्तरी कहाँ है इसके ऊपर? ये उत्तरी अटलांटिक। लाल सागर ये रहा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया। अब देखो ध्यान से, आपसे सवाल क्या पूछेगा वो सुनो। आपसे सवाल ये कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले ये बताओ कि अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? क्या पूछेगा? अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो आप कहेंगे माउंट किलिमंजारो। कौन सी है? तो सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो। और किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में। कौन सा देश? तंजानिया। और तंजानिया देश की राजधानी है डोडोमा। क्या है? डोडोमा। तो यहाँ से राजधानी याद करते चलना। तंजानिया की राजधानी का नाम क्या है? डोडोमा। ठीक, डोडोमा ये राजधानी है तंजानिया की। यही किनारे में लिख लेना, तंजानिया की राजधानी का नाम डोडोमा। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किलिमंजारो भी कहाँ है? तंजानिया में। ठीक, तंजानिया अफ्रीका का एक देश है और यहाँ पर है, देखो यहाँ पर ये तंजानिया। ठीक है, हमें बनाना नहीं, यहाँ पर है, अंदाजा लगा लो। अगला देखो, पूछेगा सबसे लंबी नदी, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। और ध्यान रखना, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी पूरी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, नाम है नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी। नील नदी। ठीक है, और इसको वैसे अंग्रेजी में नाइल कहा जाता है, NIL, नाइल। ठीक है, रिवर नाइल। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको नील कह देते हैं, नील नदी। ये नील नदी। अब यहाँ पे याद रखना, देखो आपसे पूछेगा बताइए नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आप कहेंगे नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ से? बस इतना याद रखना, ज्यादा नहीं। इसका उद्गम कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील से होता है। विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। तो ऐसे नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, सबसे लंबी नदी है। और सबसे बड़ी झील भी कौन सी है वहां की? विक्टोरिया। ये बनी हुई है विक्टोरिया झील, वहां की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील का नाम विक्टोरिया। इसको लिखो, फिर 2 बातें और देखनी है बस। बना दिया? लिख दिया? हाँ भाई, पीछे लिख दिया? शेर बहादुर कहाँ चले? हाँ, तुम्हारा क्या नाम? निजाम, शमसुद्दीन, गियासुद्दीन, मोहम्मद तुगलक, जलालुद्दीन, क़यामुद्दीन, बोले ना, क़यामुद्दीन। अरे कोई बात नहीं है, जलालुद्दीन ज्यादा अच्छा नाम है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। चलो देखो इधर ध्यान से, यहाँ कौन सा सागर बताया मैंने आपको? सवाल, अफ्रीका के कौन से देश भूमध्य सागर से सीमा लगाते हैं? आप हो गए 5, कितने? 5।
भूमध्य सागर से सीमा लगाने वाले अफ्रीका महाद्वीप के देश, अफ्रीका महाद्वीप के देश, ध्यान रखना केवल अफ्रीका महाद्वीप वाले देख रहे हैं, टोटल नहीं। टोटल तो 25 देश सीमा लगाते हैं भूमध्य सागर से, तो हमें 25 नहीं देखने, हमें कितने देखने? केवल 5। देखो कौन से 5 हैं। नंबर 1, यहां से शुरू करो। नंबर 1 का नाम है मोरक्को। क्या नाम है पहले का? मोरक्को। दूसरे का नाम है अल्जीरिया। अल्जीरिया के बाद कौन सा? ठीक है, ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के बाद लीबिया। लीबिया के बाद इजिप्ट, और इजिप्ट को हम क्या कहते हैं? मिस्र। इजिप्ट हो गया। ये देश हो गए 5 जो सीमा लगाते हैं किससे? भूमध्य सागर से। अब इनकी राजधानियां देखो। पहला मोरक्को की राजधानी कौन सा? रबात। अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस। लीबिया की राजधानी त्रिपोली। इजिप्ट की राजधानी कौन सी? काहिरा। और अंग्रेज इसी को बोलते हैं कायरो। क्या बोलते हैं? कायरो, क्योंकि इसकी स्पेलिंग है CAIRO, कायरो। ठीक है, ये इनकी राजधानियां, ये देश है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये वाला बल्ब बंद कर देना। कर दो ये बल्ब बंद। ऊपर वाले बटन है बस। इसीलिए कहते हैं प्रयास करते रहिए, क्या होता है? सफलता अगले ही कदम पे हो। जैसे मैंने प्रयास करना छोड़ दिया था, अचानक से बटन दबाया, तुरंत बंद हुआ। अगला देखो, चलो आवाज नहीं करो, देखिए इसको, देखो फटाफट। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। देखो जिसको याद नहीं हो रहा वो सुने, वो एक चीज याद कर ले, MATLE, ये भूमध्य सागर से सीमा लगाने वाले देश हैं। इनका नाम है मतले। क्या है? मतले। अब देखो क्या है? M से मोरक्को, A से अल्जीरिया, T से ट्यूनीशिया, L से लीबिया, E से इजिप्ट। ठीक, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, ये क्रम भी है इनका और ये देश भी है। कितने हो गए? 5। राजधानी बोलो। मोरक्को की रबात, अल्जीरिया की अल्जियर्स, ट्यूनीशिया की ट्यूनिस, लीबिया की त्रिपोली, इजिप्ट की। ठीक, ये 5 भूमध्य सागर से सीमा। अगले लिखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले देश। कितने हैं? 4। हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले देश। हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले देश। हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले देश। हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले देश 4। देखो ध्यान से सुनो, ये 4 है। देखो इधर एक देश है, इसका नाम है इरिट्रिया। इरिट्रिया के बाद छोटा सा जिबूती। जिबूती के बाद एक देश है यहाँ पर सोमालिया, और सोमालिया के बाद जो देश आपको दिख रहा है इसका नाम है इथियोपिया। ये 4 है। तो देखो पहला देश है इरिट्रिया, दूसरा देश है इथियोपिया, इसी की तरह नाम लिख लो, इथियोपिया। इथियोपिया के बाद अगला देश है, अभी टॉर्च मारेंगे इसमें तो समझेगा, तीसरा है जिबूती, और जिबूती के बाद अगला है सोमालिया। तो ये 4 देश कौन से हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले देश हैं। इसको याद रखना, सवाल यहीं से आता है। आपसे सवाल पूछेगा, बताइए कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है? 4 है, इनमें से कोई 3 देगा और 1 देगा ऐसा जो इसमें नहीं है, तो वो देश क्या हो जाएगा? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं होगा। इनकी राजधानियां देखो, इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा, राजधानी का नाम। इथियोपिया की राजधानी का नाम अदिस अबाबा। कौन सी? अदिस अबाबा। अदिस अबाबा के बाद अगली जिबूती की राजधानी जिबूती, सेम जो देश का नाम वही राजधानी का नाम। और सोमालिया की राजधानी का नाम है मोगादिशु। क्या नाम है? मोगादिशु। ये 4 राजधानियां ये रही जो इंपॉर्टेंट है। तो पहला देश कौन सा है? इरिट्रिया, राजधानी अस्मारा। इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा, जिबूती की जिबूती, और इसके बाद बचा कौन सा? सोमालिया की मोगादिशु।
5 देश भूमध्य सागर से सीमा लगाते हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट। मोरक्को की राजधानी रबात, अल्जीरिया की अल्जीयर्स, ट्यूनीशिया की लीबिया की त्रिपोली और उसके बाद इजिप्ट को ही मिस्र कहते हैं। आपने सुना होगा इजिप्ट या मिस्र के पिरामिड, सुने हैं पिरामिड? पिरामिड कहाँ है? मिस्र में, ठीक है। गीजा का पिरामिड मिस्र में। जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो भी लिखते चले जाओ, कभी कभी वही आ जाता है। तो मैं तो लिखवाया तो नहीं, पढ़ाया तो है। अगला लिखिए, विक्टोरिया झील से सीमा लगाने वाले देश, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना इसको। विक्टोरिया झील से सीमा कितने लगाते हैं? 3। केन्या, युगांडा और तंजानिया। बताओ इसको, लिखिए इसको, देखो जल्दी देखो। रिवीजन जम के करो बिल्कुल, जितना पढ़ाया। इतिहास जो 10 नंबर का लिखाया है कहते रट जाओ, उसमें 10 नंबर से कहीं क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 10 वो पक्के हो गए, भूगोल में से तुम्हारे 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। इस तरह पक्के करते जाओ। मैथ बिल्कुल रट लो, बिल्कुल जो सर पढ़ा रहे कभी रोज कभी जिसको नहीं समझ में भी आ रही ना, कोई दिक्कत नहीं, जो कराए जा रहे हैं सिर्फ वैसे ही सवाल रट जाओगे, तुम्हारे पूरे नंबर आएंगे। 25 में 25 वो इधर जीएस में नंबर जितने चाहो उतने खींच लो। और सब लोग टारगेट रखो 75 से ऊपर सबको लाने, ठीक है। 70 वाले अंक के नीचे तो गाड़ी दिखाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर 2000-2500 वैकेंसी लेखपाल की आ गई तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला 70 के नीचे, समझ जाओ। इसी बार इतनी 8000 वैकेंसी थी तो कट ऑफ 63 गया। अब सोचो इस बार कितना जाएगा। अब आएंगी तो 2000 आएंगी, 8000 तो बस जिसकी लॉटरी थी लग गई, अब नहीं लग रही। अब आएंगी 2000-2500। बेटा उसको अगला लिखिए, विक्टोरिया झील से सीमा लगाने वाले देश। विक्टोरिया झील से सीमा लगाने वाले देश, विक्टोरिया झील से सीमा लगाने वाले देश। अरे आवाज नहीं करो, देखो इधर ध्यान रखो। पैट वालों कल भी बुलाऊंगा, सिर्फ पैट वाले आएंगे कल ना, उसी वाले हॉल में आएंगे सिर्फ पैट वाले, क्योंकि पैट वालों का नहीं तो आज हो नहीं पाएगा। केवल पैट वाले बता दिया जाएगा, कल आओगे ना 15 अगस्त को, टाइम बता दें। चलो देखो, विक्टोरिया झील से सीमा देखो इधर। पहला देश है केन्या, कौन सा? केन्या। और विक्टोरिया झील से कितने देश सीमा लगाते हैं? और नाम है KUT, केन्या, यू से युगांडा और T से तंजानिया, KUT, तंजानिया। एक और देश है इसके आसपास, अंगोला। अगर वो भी सीमा लगा लेता तो इसका नाम हो जाता KUTA, कुत्ता। लेकिन भाई 3 है, कुछ नहीं कर सकते। अंगोला को उठा के वहां थोड़ी ले आएंगे। अब ये है, तो देखो ऐसे है विक्टोरिया झील इस तरह। और विक्टोरिया झील के इस तरफ देखो केन्या है, यहाँ पर केन्या के इस तरफ कौन है? युगांडा है। युगांडा के इस तरफ कौन है? तंजानिया। ये तंजानिया है, ये केन्या है और ये कौन है? युगांडा। तो KUT ऐसे ना, KUT ऐसे तीनों तरफ देश है। 3 रो से घेर रखा है इसको, चारों तरफ से 3 देश। अब देखो इधर ध्यान से, केन्या की राजधानी है नैरोबी। क्या राजधानी है? नैरोबी। युगांडा की राजधानी है कंपाला। क्या नाम है? कंपाला। युगांडा की राजधानी है कंपाला। और तंजानिया की राजधानी अभी आपने पढ़ी थी, डोडोमा। तंजानिया की राजधानी डोडोमा, ठीक, डोडोमा। ये हो गए विक्टोरिया झील से सीमा लगाने वाले देश। इनको याद रखना, कभी भूलना मत। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन? नील नदी। कौन सी? नील नदी। कहां से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी। और कहां जाकर गिरती है? भूमध्य सागर में। कहां गिरती है? नहीं लिखा तो लिख लो, नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में जाके गिरती है। अब देखो यहाँ पे जरा काम की बात, इधर देखो ध्यान से सुनो। 2 पर्वत श्रृंखलाएं हैं अफ्रीका महाद्वीप में। कितनी? 2, केवल 2, ज्यादा याद नहीं रखनी। 2 पर्वत श्रृंखलाएं देखो। एक पर्वत श्रृंखला का नाम है एटलस पर्वत। कौन सा? इसका नाम है एटलस पर्वत। और देखो ये ना सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि एटलस पर्वत श्रृंखला कहाँ है? एटलस पर्वत श्रृंखला कहाँ है? तो आप क्या कहोगे? एटलस पर्वत श्रृंखला कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी हिस्से में। फिर एक और पर्वत श्रृंखला है दक्षिणी हिस्से में, इसका नाम है ड्रैकन्सबर्ग। क्या नाम है? इसका नाम है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला। ये रही ड्रैकन्सबर्ग। तो एक एटलस,
एक ड्रैकन्सबर्ग। ये तो हो गई। अब आपसे सवाल ये पूछेगा इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। तो ध्यान रखना, अभी आपने एक चोटी पढ़ी थी, नाम ध्यान करो, किलिमंजारो पढ़ी। किलिमंजारो इस ड्रैकन्सबर्ग की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। क्या नाम है? किलिमंजारो। किलिमंजारो ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कहां की? ड्रैकन्सबर्ग की। और पूरे अफ्रीका की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट टॉबकल। क्या नाम है? माउंट टॉबकल। क्या बारिश होने वाली है? चलो बता दें, माउंट टॉबकल। माउंट टॉबकल, अरे माउंट टॉबकल। लाइट आ रही है? लाइट आ रही है। चलो इसको लिखो, देखिए दोनों, ये कौन सी पर्वत श्रृंखला? ड्रैकन्सबर्ग। ये कौन सी है? एटलस। ये दोनों याद रहेंगी। अब सुनो ध्यान से बात। अफ्रीका बना दिया। देखो ध्यान से सुनो क्या। अब हम मरुस्थल देख रहे हैं। यहाँ पर मरुस्थल है, इसका नाम है सहारा। कौन सा मरुस्थल? सहारा। सहारा मरुस्थल कौन से महाद्वीप में? आपसे पूछा जाए, आप लगाओगे? ठीक। दूसरा सुनो ध्यान से, यहाँ पर मरुस्थल है, इसका नाम है कालाहारी। क्या नाम है? आपसे पूछा जाए कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? ये भी कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में। अब ध्यान से सुनो, आपसे सवाल ये पूछेगा एग्जाम में, कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के कौन से देश में है? आप कहेंगे बोत्सवाना। बोत्सवाना कौन से देश में? बोत्सवाना। ध्यान सुनो, आवाज बिल्कुल करो, बोत्सवाना। इसको बिल्कुल याद रखना, ये सवाल पूछा जा चुका। पहली बात तो आप ना मैप देख के एक अंदाजा ये लगा लेना कि सहारा मरुस्थल कालाहारी, सहारा उत्तर में है अफ्रीका के और कालाहारी कहां पे? ये दक्षिण में है। तो दक्षिण में कालाहारी है तो, लेकिन है कौन से देश के अंदर? बोत्सवाना में है। ये बात याद रखनी। अब आपसे पूछा जाए बताओ सहारा मरुस्थल कहां है? तो आप कहोगे सहारा मरुस्थल अफ्रीका के 12 देशों में है। कितने देशों में? आपको देश याद नहीं करने, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैड में आपसे पूछने भी नहीं वाला, लेकिन आप 5 देश याद जरूर रखना। कौन से 5? यहां से फिर बोलो एक बार, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। और ये 5 देश वो हैं जो भूमध्य सागर से सीमा लगाते हैं अफ्रीका के। अफ्रीका के कितने देश भूमध्य सागर से सीमा? 5, टोटल 25, लेकिन हमें 25 याद करने ही नहीं, कितने? 5। इसके बाद कालाहारी मरुस्थल। इसी कालाहारी मरुस्थल के पड़ोस में एक मरुस्थल है, इसका नाम है नामिब मरुस्थल। कौन सा? नामिब का मरुस्थल। नामिब मरुस्थल। ये मैं सिर्फ मरुस्थल बना रहा हूँ, 1 2 3, ये 3 मरुस्थल हो गए। चलो बारिश में ध्यान मत दो, इधर देखो। तो पहले नहीं ये छूट जाएगा, फिर वही एग्जाम में ऐसे ही नाम चमकाते रहोगे। अच्छा लगेगा। चलो देखो 3 हो गए। अगला सुनो ध्यान से, यहाँ इजिप्ट है, इजिप्ट के पास में मरुस्थल का नाम है पूर्वी मरुस्थल। कौन सा? पूर्वी मरुस्थल। नाम ही है पूर्वी। आपसे सवाल पूछा जा सकता है पूर्वी मरुस्थल कौन से महाद्वीप में? आप कहोगे कहां? हमने सिर्फ इस मैप में क्या बनाए हैं? केवल और केवल मरुस्थल। देखो कौन सा? पहला सहारा, कालाहारी, नाम है पूर्वी, और एक और आपको बनाना है, नाम है नूबियन मरुस्थल। कौन सा? नूबियन मरुस्थल। और यहाँ बीच में आपको एक बनाना है पठार, और इस पठार का नाम है कटंगा का पठार। कौन सा? कटंगा का पठार। खेल खत्म। अफ्रीका महाद्वीप में आपसे यही सवाल पूछे जाएंगे। कितने देश जो मैंने लिखा है उसकी आपको राजधानी याद करनी है, और इस चित्र को बना लो फटाफट। एशिया, अफ्रीका, आपके 2 इस तरह कंप्लीट हुए, और इनसे क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाने वाले, इतने याद रखना बस। ठीक, याद कर पाओगे तभी है। अगला लिखिए। हाँ बनाओ ना, जल्दी बनाओ। क्या रह गया? उसको छोड़ दो, वो आपको पढ़ना है स्टैटिक फोर्सेस में। थोड़ी भीड़ जगह पे क्या हो जाए, नहा के भी तो नहीं आए कहीं।